जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश यादव rakesh.com में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्लास है एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो मैंने फिलहाल आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के सारे नियम सारी विधियां बता चुका हूं, बट कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं जो थोड़ा सा नियम से हट कर होते हैं, जैसे वहाँ पे रूल फॉलो नहीं होता है। तो उसको आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो टेंस पर आधारित नहीं होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स यदि आते हैं एग्जाम में तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो आज देखते हैं यदि कुछ एग्जाम्पल्स अगर लिख से हट कर हैं, नियम से हट कर हैं, तो उनका कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। उसके अलावा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, या मैंने आपको बताया था पैसिव एक्टिव का पैसिव वॉइस उसी टेंस का बनता है जो सकर्मक होता है, जो वाक्य ट्रांजिटिव हो, है ना। यदि वाक्य इंट्रांजिटिव होता है तो उसका नहीं बनता है। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हुए भी उनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, जिसमें कर्म नहीं हो, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि उनका जो है पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। एक बार देख लेते हैं उसको। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सम मोर एग्जाम्पल। जैसा कि देखिए, वी प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा टेंस है, कैसे जानेंगे, लेकिन आपको ये देख लेना है कि वी मीन्स हमने, प्रपोज मीन्स व्यवस्थित किया या प्रस्ताव रखा, टू होल्ड माने करने का, मीटिंग माने एक मीटिंग, ठीक ना। तो आपको होल्ड से समझना है कि ये हेल्ड, हेल्ड इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन होल्ड लिखा है तो समझ सकते हैं आप लोग कि ये पास्ट टेंस है, ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका जब बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, चलिए देखते हैं। हो जाएगा अ मीटिंग was hold, was to hold, a meeting was to hold, a meeting was to hold proposed, ठीक ना। a meeting was to hold proposed by you, ठीक ना। या ऐसे भी इसका मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, a meeting was to hold proposed by you, by us। यहाँ पे भी है तो यहाँ पे अस हो जाएगा। या इसका ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक ना। टू होल्ड अ मीटिंग ऐसे बना लीजिए, इसका एक तो ऐसे बना देंगे, टू होल्ड अ मीटिंग, टू होल्ड यहाँ से लेकर के, टू होल्ड अ मीटिंग was proposed, PRO, proposed by us, ठीक ना। अगर अ मीटिंग को लेकर बनाएंगे तो टू होल्ड बाद में हो जाएगा, या टू होल्ड से, टू होल्ड को हम यहाँ पे क्या बना ले रहे हैं, सब्जेक्ट बना ले रहे हैं, ठीक ना। इसको सब्जेक्ट बना ले रहे हैं इसका, टू होल्ड अ मीटिंग। उसके बाद ये चूंकि पास्ट है तो आज लगा दिया, पास्ट इंडिफिनिट होता है तो आज लगता है ना, आज लगा दिया। प्रपोज क्या है, मुख्य क्रिया है, इसमें देखो ईडी जोड़ दिया गया है, मीन का थर्ड फॉर्म बना दिया गया। उसके बाद बाई अस, या वी है तो बाई अस हो गया। क्लियर है भाई। चलिए आगे देखते हैं। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, सभी उसके सभी मित्र उस पर क्या हुए, हंसे। उसके सभी मित्र उसके ऊपर क्या किए, हंसे। थोड़ा सा अलग है तो देखिए बनाते हैं कैसे। ही, हिम है तो इधर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वाज, अब देखिए लाफ्ड है ना, तो लाफ्ड का मतलब क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है। मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म किस में होता है, पास्ट इंडिफिनिट में ही नहीं होता है मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो यह लाफ्ड लगा है तो समझ जाइए कि यह क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में है। तो हिम का इधर आएगा तो ही हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट का किस टेंस बनाते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ किया वाज वर होती है, तो ही के साथ वाज हो जाएगा। ही वाज
लाफ्ड, ही वाज, ही ए मैंने इसको बना दिया कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया हो गया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक ना भाई? LAUGHED लाफ्ड एट, ही वाज लाफ्ड एट, ठीक ना, ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। ये जो ऑल हिज फ्रेंड्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो इधर आकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल हिज फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी को दिक्कत कोई है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकता है। दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग, वे उसे राजा बना दिए, वे उसे क्या कर दिए, राजा बना दिए। तो चलिए आकर इसका बना देते हैं। हिम ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, इसको इधर ले आएंगे तो ही हो जाएगा। ही वाज है ना, मेड, मेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, सेकंड फॉर्म तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, मेड का मेड ही होता है थर्ड फॉर्म। ही वाज मेड किंग, किंग से नहीं बनाएंगे भाई, ध्यान रहे, ये समझ लीजिए क्या अदर के रूप में है, ये ऑब्जेक्ट आपका हिम है, ठीक ना, और ही हो गया, उसके बाद वाज लगा दिया, मुक जाए थर्ड फॉर्म, मेड किंग बाई, दे का इधर क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, ऑल डिजायर वेल्थ, ऑल डिजायर वेल्थ, चलिए इसका बना लीजिए। वेल्थ, WEALTH, वेल्थ, वेल्थ वाज, वेल्थ जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, इसको ऑब्जेक्ट बना लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वेल्थ सही है नहीं, स्पेलिंग गड़बड़ है कुछ, WEAL हो जाएगा ना, WEALTH, ठीक है। अब वेल्थ वाज डिजायर्ड, वेल्थ वाज डिजायर्ड बाई ऑल, ठीक है भाई। वेल्थ वाज डिजायर्ड, वेल्थ आपका क्या हो गया, ऑल माने सभी लोग, डिजायर माने इच्छा रखते हैं, वेल्थ माने धनवान होने का। हेल्थ में समझ जाना, यहाँ वेल्थ है, वेल्थ माने धनी होना, सभी लोग धनी होना चाहते हैं, सभी लोग इच्छा रखते हैं कि मैं धनी हो जाऊं, तो ये वेल्थ आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस तरह के सब्जेक्ट हो जाएगा वेल्थ, और उसके बाद डिजायर है, तो है ना, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है भाई, देख लीजिए। एक चीज गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है ना, तो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फर्स्ट फॉर्म होता है। अब तक देखिए यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था, तो पास्ट इंडेफिनिट था, यहाँ भी वही है ना, यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे डिजायर है, डिजायर है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका बनेगा किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। तो डिजायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेल्थ इज, वेल्थ इज डिजायर्ड, ये तो थर्ड फॉर्म सब में होता है, थर्ड फॉर्म सब में होता है ना, तो वेल्थ इज डिजायर्ड और बाई ऑल, अब सही है, ठीक ना जी। चलिए यहाँ पर देखिए, पैसिव वॉइस विदाउट द एजेंट, कह रहे हैं पैसिव वॉइस बनाना, विदाउट माने बिना, तो एजेंट, एजेंट का मतलब तात्पर्य यहाँ पर है कर्म, यदि बिना कर्म के, बिना ट्रांजिटिव वर्ब जो अकर्मक जो क्रिया है ना, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए। समून द फायर ब्रिगेड, समून माने बुलाना, समून नहीं कहते, समन भेजाया गया है, समन नहीं कहते, समन भेजा गया, समन मतलब होता है कॉल करना, बुलाना, जब कोर्ट के द्वारा किसी को बुलाव भेजा जाता है तो उसको समन बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पे वही चीज है, समन द फायर ब्रिगेड, मतलब फायर ब्रिगेड को क्या करो, बुलाओ, ठीक ना। तो जब इसका बनाएंगे तो हो जाएगा दी फायर ब्रिगेड, ऐसे दी करके बना दोगे दी। हाँ एक चीज और है, देखिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई, अब देखिए यहाँ
पहले मुख्य क्रिया आ गया है ना, पहले मेन वर्ब आया कि नहीं आया। तो जब ऐसे मेन वर्ब पहले आता है तो क्या हो जाता है, वो इंपरेटिव में हो जाता है। आज्ञा दिया जा रहा है कि कोई जो है क्या करो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को क्या करो, कोई बुलाओ, ऐसा कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब इंपरेटिव है। जब इंपरेटिव होता है तो लेट का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लेट का प्रयोग हो जाएगा। लेट द फायर ब्रिगेड, लेट दी लेट दी फायर ब्रिगेड। अब देखिए मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि जब लेट वाले वाक्य होते हैं तो लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं, बताया था ना। तो यहाँ पे बी लिख दीजिएगा। लेट दी फायर ब्रिगेड बी समोन्ड, ए इधर आ जाएगा तो ये मुख्य क्रिया है, समझिए, है ना। तो समोन्ड हो जाएगा, SUMM, ठीक ना, ONED, समोन्ड, ठीक ना। यहाँ पे बाई यू आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं वैसे। लेट दी फायर ब्रिगेड बी समोन्ड। अब ये वाक्य आपका क्या है, कंप्लीट है। किसी कोई दिक्कत, चलिए कह रहे हैं गिव दी ऑर्डर, गिव दी ऑर्डर, ऑर्डर दो, आदेश दो, ठीक ना। ऐसे टेंस में जो मुख्य क्रिया होता है उसमें देखो है सहायक क्रिया वगैरह नहीं देखो कहीं लगाया जा रहा, ना तो ही, ना तो वाज वगैरह, इज हमारे ऐसा कुछ नहीं लगा इसमें। लेट से बनाते हैं, हटकर है ना थोड़ा सा, देख लीजिए। गिव दी ऑर्डर, तो क्या है इसमें, गिव दी ऑर्डर, आदेश दो, क्या है, आदेश दो। तो हो जाएगा लेट, लेट, लेट का प्रयोग होगा पहले, लेट दी ऑर्डर, लेट दी ऑर्डर्ड, लेट दी ऑर्डर्ड बी, लेट दी ऑर्डर्ड बी, और गिव इधर आके क्या हो जाएगा, गिवन, ठीक ना। लेट दी ऑर्डर्ड बी गिवन। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दी ऑर्डर, क्या हुआ, गिवन होगा ना, यन होगा यहाँ पे। गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। दी ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। इसको देख लेते हैं। द ऑडियंस माने क्या होता है, श्रोतागण, है ना। लाउडली माने जोर से, चीयर्ड माने अभिवादन करना। श्रोताओं ने अभिवादन किया था प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, प्रधानमंत्री के अभिभाषण। मतलब जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसको सुन करके श्रोतागण ने क्या किया, अभिवादन किया उनका, है ना, चीयर्ड किया। तो इसका हो जाएगा, ठीक ना, द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, ऐसे करके। दी नहीं, इसमें ये सिंपल है, ये नॉर्मल है, ठीक ना। इसमें लेट का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है भाई, इसमें लेट का प्रयोग नहीं होगा। द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बना लीजिए। द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। अब देखिए चीयर्ड लगा है कि नहीं लगा है, तो ए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट तो बन किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वाज चीयर्ड, CHEERED, चीयर्ड लाउडली। यहाँ पे आप बाय द ऑडियंस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, ठीक ना। तो ये था आपका आज थोड़ा सा
लिख से हटकर थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसा था जो रूल से हटकर था, ठीक ना। तो काफ़ी टफ माने जाते हैं ऐसे, लेकिन इनको परेशान नहीं होना है। जैसे मैं बताया हूँ इसी रूल पे आप लोग जो है एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। मेरा अगला क्लास होगा एक, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक ना। एक क्लास मैं लूँगा कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाता है। कभी कभी ऐसा दे देगा एग्जाम में कि एक्टिव से पैसिव नहीं, ऑलरेडी आपको बना बनाया पैसिव वॉइस रहेगा, उसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे वाक्य दे देगा तो उसका कैसे करेंगे, एक क्लास मैं और लूँगा इस पे। तो आज के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।